हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। पूरी गारंटी के साथ अगर आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो मेरी गारंटी है आपको सभी प्रश्न इसके तैयार हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पूरी क्लास अंत तक देखिएगा। प्राचीन भारत सीरीज जो चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसका पार्ट 14 है और इसके बाद एक और वीडियो होगा और उसके बाद आपका प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 15 वीडियो में आपका प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित सीरीज का ये आपका 14वां वीडियो है। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न है आपका कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज या थ्यूसिडाइडिस या सुकरात? बताइएगा, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? RAS RTS प्री 1994 का प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और पहले का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनानी लेखक था। ये क्या था? यूनानी लेखक था और ये 5वीं सदी ईसा पूर्व था। इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या है उसका नाम? हिस्टोरिका है। ठीक है। और इस किताब में इसने भारत और फारस के संबंधों का विवरण, ठीक है, मिलता है। ऐसी अनुश्रुतियां हैं, अनुश्रुतियों के आधार पर इसने विवरण दिया है। किसके आधार पर? अनुश्रुतियों के आधार पर दिया है। ठीक है। अगला जो अगला प्रश्न है आपका सूची 1 सूची 2। ठीक है। एक तरफ किताबें दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं और उनका आपको मिलान करना है। यूपी ROARO मेंस 2017 का प्रश्न है। ठीक है। तो आपको मिलान करना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? महाभाष्य किसकी रचना है? निरुक्त किसकी रचना है? और वार्तिक किसकी रचना है? अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की रचना है। किसकी? पाणिनि की। ठीक है। तो ए का 4 किस में है? सिर्फ ए ऑप्शन में है। बहुत ही आसान उत्तर था आपके लिए। और जो महाभाष्य है आपकी, ये पतंजलि की रचना है। किसकी है? पतंजलि की रचना है। और जो आपका निरुक्त है ये यास्क की रचना है और जो वार्तिक है ये आपकी कात्यायन की रचना है। ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? यूपी PCS प्री 1992 का प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? BPSC प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। और तीसरे का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, विशाखदत्त। ठीक है। तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। कई बार परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि जो विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, उसमें किसके इतिहास का जिक्र मिलता है या किसके इतिहास के पर प्रकाश पड़ता है? तो यहां पर मौर्य का इतिहास और मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। किसमें? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की जो रचना है उसमें। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत या मुद्रा राक्षस? यूपी PCS मेंस 2009 का प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? अब इनको कैसे किया जाता है इन प्रश्न? या आप क्या हर पुस्तक का समय काल नोट करेंगे? क्या गुप्त काल में लिखी गई पुस्तकों को अलग से देखेंगे? या तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन काम हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर पुस्तकों के रचनाकार कौन है ये आपको पता होना चाहिए। और वो रचनाकार जो है, जो लेखक है, वो किसके काल में था, अगर आप वो समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत ही आसानी से इसका उत्तर कर पाते हैं। ठीक है। और जो आपका ये पुस्तक है अमरकोश, ठीक है, ये अमर सिंह द्वारा रचित है। ठीक है। और जो आपका ये कामसूत्र है ये बादशायन द्वारा रचित है। और जो आपका मेघदूत है ये आपका कालिदास द्वारा रचित है। और जो मुद्रा राक्षस है ये आपका विशाखदत्त द्वारा रचित है। और ये चारों पुस्तकें गुप्त काल की हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे? सूरदास, दंडिन, तुलसीदास या कालिदास? यूपी PCS मेंस 2005 का प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? 5वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 5वें का। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, दंडिन। ठीक है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? दंडिन। अब हम कुछ जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। सूरदास की है सूर सागर, सूर साराबली, साहित्य लहरी। दंडिन या दंडी, 10 कुमार चरितम,
तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम। और भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। कुमारदास की रचना है जानकी हरणम। और जो आपके तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, ये आपके प्राचीन भारत के कवि नहीं है, ये मध्यकालीन भारत के कवि हैं, रचनाकार हैं। तो ये बीच आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में थे इसलिए इनका जिक्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है उनकी रचनाओं का। अगला प्रश्न है आपका कि 10 कुमार चरित किसने लिखा? भारवी ने लिखा, बिल्हड़ ने लिखा, दंडी ने लिखा या सोमदेव ने लिखा? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है और बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए सी, दंडी ने। अगला प्रश्न है आपका कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाण भट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन या कालिदास? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? और 7वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, कालिदास ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या जानकी हरणम? एमपीपीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? और 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, जानकी हरणम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम या ऋतु संहारम? एमपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? और 9 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है आपका उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से, सूरसागर से या नाद बिनाद से या सूफी नामा से? यूपीबीईओ प्री 2019 का प्रश्न है कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, नाट्य शास्त्र से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। यूपीपीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है और बहुत ही आसानी से आप इनको सुमेलित कर पाएंगे। पाणिनि कौन थे? बताइए, पाणिनि की रचना कौन थी? ये व्याकरण के आचार्य थे, तो इनकी रचना थी अष्टाध्यायी। कौन सी थी? अष्टाध्यायी, ठीक है। वात्सायन की रचना कौन सी है? वात्सायन की रचना है कामसूत्र, ठीक है। तो ए का 3 किसमें है? ए का 3 सिर्फ ए ऑप्शन में है। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। चाणक्य की अर्थशास्त्र है और कल्हड़ की राज तरंगिणी है, बहुत ही आसानी से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राज तरंगिणी? बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? और इसका जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन है, राज तरंगिणी। अगला प्रश्न है आपका कि कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित? चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से या कृष्णदेव राय के शासन से? एमपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और 13वें का जो बहुत ही आसान उत्तर है वो है सी ऑप्शन, कश्मीर के इतिहास से। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मेहनत आपके लिए ही की जा रही है, तो आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित। अगला प्रश्न है आपका कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास, पाणिनि, शुकदेव या वाल्मीकि? झारखंड पीसीएस प्री 2011, यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? और बहुत ही आसान इसका उत्तर है बी ऑप्शन, पाणिनि। अगला प्रश्न है आपका कि कल्हड़ की राज तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़बाहो लिखी थी। किसने लिखी थी गौड़बाहो? संध्या कारनंदिन द्वारा, बागपति द्वारा, बाण भट्ट द्वारा या बिल्हड़ द्वारा? झारखंड पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़बाहो लिखी गई और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, बागपति द्वारा। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में गौड़बाहो पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? बागपति द्वारा। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। कन्नौज के शासक यशोवर्मन भी था, ऐसा कितने लोगों को पता है? कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको पहले से पता था कि कन्नौज का शासक यशोवर्मन भी था? कन्नौज का इतिहास, जितने भी शहर दब गए उनके इतिहास भी दब गए। ये होता है, सिर्फ बड़े शहरों के इतिहास याद रखता है जमाना, ठीक है। आप भी बड़े बनेंगे तो आपको याद रखेंगे लोग, छोटे रह गए तो आपको भूल जाएंगे। एक साल में, एक महीने में, एक दिन में लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे थे, फर्क ये पड़ेगा आप कितने बड़े बने। लेखक एक तरफ है और दूसरी तरफ है रचनाएं। यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है, भारवी, हर्ष, कालिदास,
राजशेखर। कर्पूर मंजरी, कृतार्जुनियम, मालविकाग्निमित्रम और नागानंद। बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा और 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है। तो भारवी की जो रचना है वो है कृतार्जुनियम, ठीक है, किरातार्जुनियम। और हर्ष की रचना कौन सी है? हर्ष की रचना है नागानंद। कौन सी है? नागानंद। कालिदास की कौन सी रचना है? कालिदास की जो रचना है वो मालविकाग्निमित्रम है और राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी, ठीक है। तो ए का 2 किस्में है और बी का 4 किस्में हैं। डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आरएएस आरटीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नैषधीय चरित, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वध या 10 कुमार चरित। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सही कूट का आपको चयन करना है, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन? पहला जो पॉइंट है आपका नैषधीय चरित, ए जो बिंदु है ये आपका महाभारत से लिया गया कथा सूत्र है। और जो किरातार्जुनियम है इसका भी जो कथा सूत्र है वो महाभारत से लिया गया है। और इसके अलावा जो शिशुपाल वध है इसका भी कथा सूत्र महाभारत से लिया गया है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 कुमार चरित का इससे लेना देना नहीं है महाभारत से। अगला जो प्रश्न है आपका वो 18वां है। आईएएस प्री 1996 में पूछा गया है। एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी जो विषय था लिखने का, जिस विषय में वो पारंगण थे वो दिया गया है। यहाँ पर रचना नहीं दी गई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस विषय में उन्होंने लिखा, ये रचनाएं की, उसके बारे में लिखा गया है। विशाखदत्त, बारहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त। चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान, गणित। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 18वें जो विशाखदत्त थे वो नाटककार थे, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा नाटक, ठीक है। और जो आपके बारहमिहिर थे वो क्या थे? वो बारहमिहिर आपके खगोल शास्त्री थे। तो बी का आपका 3 हो गया, ठीक है। चरक आपके चिकित्सा से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सी का 1 हो गया। और ब्रह्मगुप्त आपके गणित से जुड़े हुए थे। तो डी का 4 हो गया। डी का 4 और ए का 2 किस में है? 2 ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप इसका सही उत्तर नहीं कर पाएंगे। सी ऑप्शन जो आपका है वो है सही, ठीक है। तो क्योंकि बी का 3 पूछा बताया है यहाँ पर और सी का 1 बताया है, तो पूरा चारों आपको यहाँ पर मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो जब आप बड़ी परीक्षा में जाते हैं तो आपको वहां पर आसान ऑप्शन नहीं मिलते हैं, सारे ऑप्शनों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर वहां पर आपका जो तुक्का मारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी घट जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। एमपीपीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सी है, चिकित्सा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि बारहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर या मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर। यूपीपीएससी आरआई 2014 का प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, यूनानी ज्योतिर्विद्या। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कालिदास, रघुवंश, भास या स्वप्नवास वदतम, सुबंधु, कादम्बरी, हर्ष या रत्नावली। यूपीपीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सही सुमेलित नहीं है। बताइएगा 21 का ऑप्शन आपका सही है। कालिदास रघुवंश के रचनाकार हैं, भास स्वप्नवास वदतम के रचनाकार हैं और जो हर्ष हैं वो रत्नावली के रचनाकार हैं, जबकि सुबंधु कादम्बरी के रचनाकार नहीं है। कादम्बरी बाणभट्ट की, ठीक है। तो आपका तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और जो सुबंधु हैं ये एक संस्कृत भाषा के कवि थे और इनकी जो रचना है वो वासवदत्ता है। क्या है? वासवदत्ता है। अगला प्रश्न है आपका कि मिलिंद पन्नु है, संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य है। यूपीपीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है कि मिलिंद पन्नु क्या है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, पाली ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन शासक मिनांडर के संबंध, ठीक है, मिनांडर को ही मिलिंद कहा गया। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नु किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? डायोडोरस द्वितीय, डेमेट्रियस, मिनांडर या स्ट्रेटो प्रथम। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मिनांडर। अगला प्रश्न है आपका कि मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु थे नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन या कुमारिल भट्ट। आईएएस प्री 1997 का प्रश्न है कि मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद तथा
तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु कौन था? और सही उत्तर है आपका इसका सी, नागसेन। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ दरबारी कवि दिए गए हैं और दूसरी तरफ राजा का नाम दिया गया है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है और ये पूरे संपूर्ण इतिहास पर आधारित प्रश्न है। दिया जरूर गया है आपका प्राचीन भारत के इतिहास में, क्योंकि यहाँ पर अमीर खुसरो भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अमीर खुसरो किसके काल में थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो आपका ए का 4 किसमें? 2 में। और जो आपके बाण भट्ट, ये किसके काल में थे? हरिश्चंद्र प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता समुद्रगुप्त। सी का 2। ठीक है, तो सी का 2 और ए का 4। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, बी का 1। और जो बाण भट्ट हैं आपके, ये हर्षवर्धन से जुड़े हुए कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन? जयसिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र या जयचंद? यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन? जो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी वो 1148 से 1149 के बीच में लिखी थी और उस समय जो शासक था वो था जयसिंह। ठीक है, जयसिंह का शासनकाल 1128 से 1149। और राजतरंगिणी में कुल जो 8 तरंग हैं तथा 7826 श्लोक हैं, यानी कि 7826 श्लोक हैं किसमें? राजतरंगिणी में। और ये कश्मीर के इतिहास पर आधारित रचना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8, 9, 10 या 11? यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है कि कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 8। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, बिल्हड़ एवं मम्मट ने, जोन राज एवं मेरुतुंग ने, जोन राज एवं श्रीवर ने? यूपीपीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? और 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो है डी, जोन राज एवं श्रीवर। ठीक है, कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासन काल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोन राज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया। अगला प्रश्न है आपका कि सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की, बाण भट्ट की, भवभूति की या भाष्य? एमपीपीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है कि सौंदरानंद किसकी रचना है? और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अश्वघोष की रचना। ठीक है, अश्वघोष जो थे वो कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख रचनाएं हैं, एक है बुद्धचरित, दूसरी है सौंदरानंद और तीसरी है सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक बाण भट्ट, विशाख दत्त या वात्सायन या हर्षवर्धन? आरएएस आरटीएस प्री 1999 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो ऑप्शन सही है वो है डी, हर्षवर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित या रत्नावली? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है और 31 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? देखिए, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है, नागानंद हर्षवर्धन की रचना है और रत्नावली हर्षवर्धन की रचना। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, 1, 2, 4। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता या अष्टांग हृदय? आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, बृहद संहिता। अगला जो प्रश्न है आपका वो है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ए ऑप्शन है जैन साधु, बी है नाटककार और सी है मंदिर वास्तुकार और डी है दार्शनिक। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, नाटककार। ठीक है, ये प्रसिद्ध नाटककार थे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम प्रमुखता उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं महावीर रचित, मालती माधव तथा उत्तर रामचरितम। कई बार पूछा गया है उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? तो ये रचना है भवभूति की। हस्तिमल्ल होयसल के राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि। इन्होंने विक्रांत कौरव तथा मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की। क्षेमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की है। तो ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उत्तर रामचरित हो, महावीर रचित हो, मालती माधव हो, ये किसकी रचनाएं हैं? भवभूति की हैं, कई बार पूछी गई। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित? मृच्छकटिकम, बुद्धचरित, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, बाण भट्ट, विशाख दत्त, वसुबंधु, शूद्रक। आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है और इसका जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है? इसमें सिर्फ एक सुमेलित नहीं है, वो है दूसरी। ठीक है,
बुद्ध चरित के रचनाकार बसुबंधु नहीं थे। कौन थे? वो थे कनिष्क के राजकवि और चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष। ठीक है, तो दूसरे का जो 34 का दूसरा पॉइंट है आपका, ये सही नहीं और बाकी सब आपके सही सुमेलित हैं, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, मुद्राराज शाकदत्त की रचना है और हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है आपका कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तीसरा पॉइंट है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है और आपको उसको सही उत्तर चुनना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसमें जो सही है कथन वो केवल तीसरा है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न जो है आपका वो 36 है। इसमें एक तरफ सूची 1 में ग्रंथकार दिए गए हैं और सूची 2 में मूल ग्रंथ दिए गए हैं और इनका सही मिलान आपको करना है। आईएएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न, तो आपको बताना है इनका सही मिलान कौन सा होगा। देखिए, 12 मिहिर की रचना कौन सी है? बृहद संहिता है। तो एक का 3 किसमें है? 2 में, तो अभी आप नहीं कर। विशाख दत्त की रचना की है, ये आपको पता करना है। तो विशाख दत्त की जो रचना है वो है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, और जो शूद्रक की रचना है वो कौन सी? वो है मृच्छकटिकम। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4 और सी का 2 किसमें है? सिर्फ बी में है। और जो डी है बिल्लड़ की रचना है वो है विक्रमांक देवचरित। ठीक है, विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? बिल्लड़ की रचना है। और प्रबंध चिंतामणि यहाँ पर कोई रचनाकार उनके नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त का नव सहसांक चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, सी उदयपुर प्रशस्ति, उपयुक्त सभी। एमपीपीसीएस परी 2019 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौदरानंद अश्वघोष। यूपीपीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? और बहुत ही आसान इसका उत्तर है। जो आपका ए ऑप्शन है वो कर्पूर मंजरी हर्ष द्वारा रचित रचना नहीं है, बल्कि ये प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा लिखी गई है। कौन सी रचना? कर्पूर मंजरी। ठीक है, और बाकी आपके सही सुमेलित। अगला प्रश्न है आपका कि शाकुंतलम किसने लिखा है? बाणभट्ट, वेदव्यास, कालिदास या भवभूति। एमपीपीसीएस प्री 2000 का क्वेश्चन है और 39 का जो सही उत्तर है आपका वो यहाँ पर सी हो जाएगा, कालिदास। कालिदास अन्य कई हैं और उसमें है रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंगार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो है, और ठीक है, तो ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंगार, विक्रमोर्वशीयम। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और बहुत ही आसान इसका उत्तर है कि जो मृच्छकटिकम है वो उसकी रचनाकार शूद्रक। ठीक है, ये कालिदास इसकी रचनाकार नहीं है। आपके बाकी 3 कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था, अग्निमित्र था या चंद्रगुप्त द्वितीय था? यूपीपीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? और 41 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, अग्निमित्र। ठीक है, और इसमें जो कहानी है वो मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? स्वप्नवास वत्तता, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत या रत्नावली। आईएएस प्री 2016 का प्रश्न है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? और बहुत ही आसान इसका उत्तर है बी, मालविकाग्निमित्र। ठीक है, और वो कौन था? अग्निमित्र, जिसकी कहानी है, जो नायक है इस कहानी का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? कालिदास हैं, भास हैं, भवभूति हैं या राजशेखर हैं? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है कि स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? और 43 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, भास। ठीक है, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं अभी, जिनमें टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया। स्वप्नवास दत्ता और चारुदत्त महाकवि भास के प्रमुख रचना। ठीक है, एक है चारुदत्त और एक है स्वप्नवास वदता। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सही उत्तर है वो बी हो जाएगा, भास। अगला प्रश्न है आपका कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार परीक्षाओं में पूछी गई है। एमपीपीसीएस प्री 1997, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007। जयदेव, सूरदास, केशव या मीरा। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? और 44 का जो सही
सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा जयदेव। ठीक है, तो बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। तो जो लक्ष्मण सेन शासक था उसके यहाँ आश्रित महाकवि थे कौन? जयदेव। और 12वीं शताब्दी में इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। अगला प्रश्न है आपका कि गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है। ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन और डी लक्ष्मण। सही उत्तर है आपका डी लक्ष्मण। अगला प्रश्न है आपका कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? धोई, गोवर्धनाचार्य, जयदेव या लक्ष्मण सेन? यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी जयदेव। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाएं। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ विषय दिया गया है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है। अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती, महाभाष्य, नाट्यकला, व्याकरण, गणित और आयुर्विज्ञान। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आप सही होगा। यहाँ पर जो अष्टांग संग्रह है वो आपका आयुर्विज्ञान किससे है? आयुर्विज्ञान से। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया और एक ही ऑप्शन में एक का 4 है। ठीक है, तो और आपका 10 रूपक जो है वो नाट्यकला है और जो लीलावती है आप वो गणित। ठीक है, और महाभाष्य व्याकरण। अगला प्रश्न है आपका कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता या महाभारत? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा आपका 48 का वो सी हो जाएगा, गीता। कर्म के सिद्धांत पर विशेष बल देने वाली गीता। श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। कर्मण्डे वादुकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ऐसा आपको श्लोक मिलेगा गीता में। ठीक है, लेकिन गीता जो है कर्म पर भी बात करती है, ज्ञान पर भी बात करती है और भक्ति पर भी बात है। तीनों को लगभग बराबर ही बल दिया है, सिर्फ उसके फल की चिंता करने को नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण, महाभारत, गीता, राजतरंगिणी। यूपी पीसीएस प्री 92 का प्रश्न है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं। और 49 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, महाभारत। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था? हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा, सरित सागर या शकुंतला? आरएस आरटीएस प्री 1992, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पंचतंत्र। और इसके जो मूल लेखक हैं वो विष्णुगुप्त माने जाते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त शर्मा इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है आपका कि पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है कालिदास द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा, तुलसीदास द्वारा या रैदास द्वारा? एमपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा द्वारा। ठीक है, मैंने गुप्त बोल दिया था, उसको आप इग्नोर करिएगा, विष्णु शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 52 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लेखक, ग्रंथ, सर्ववर्मा, शुद्रक, विज्ञानेश्वर, कल्हड़। यूपी पीसीएस सबऑर्डिनेट प्री 2003 और यूपी लोअर सब प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न और इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। सर्ववर्मा की जो ग्रंथ है वो है कातंत्र और जो शुद्रक की रचना है वो मृच्छकटिकम है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। कल्हड़ की जो रचना है वो राजतरंगिणी है और बची एक वो विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या लल्ल? यूपी पीसीएस प्री 2002, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है कि निम्नलिखित से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? और 54 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, भास्कर। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल पढ़ना ज्यादा जरूरी है। यद्यप भारत में बीज गणित का ज्ञान काफी पहले से विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने भी कतिपय बीज गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तथापि 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में लीलावती, बीज गणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित। तो इनकी एक बड़ी पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, उसके 4 भाग हैं। एक है लीलावती, दूसरा है बीज गणित, तीसरा है गणिताध्याय और चौथी है गोलाध्याय। अगला प्रश्न है आपका कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? रामानुज, कौटिल्य, अमृत सेन या भास्कराचार्य? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और बहुत ही आसान उत्तर है आपका डी, भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है आपका कि आर्यभट्ट थे भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका 50 का वो है बी, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र। ठीक है, और इनकी जो रचना है वो आर्यभट्टियम है, उसमें इन्होंने बताया सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? भास्कर ने, बारहमीर ने, ब्रह्मगुप्त ने या आर्यभट्ट?
आर्यभट्ट ने। यूपी पीसीएस आरआई 2014 का प्रश्न है और 57 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आर्यभट्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ। अगला प्रश्न है आपका कि मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी, महाचित्रप रुद्रदामन, महेंद्र बर्मन या पुलकेशिन द्वितीय। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन था? और 58 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी। ठीक है, महेंद्र बर्मन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। यह एक संस्कृत नाटक है और इसका लेखक पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है और ये एक परिहास नाटक जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से। यूपी पीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है और 59 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था से। और इसमें कुल 18 स्मृतियां हैं की रचना मनु द्वारा की गई। ठीक है, मनु ऋषि थे, उनको प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना गया था, विधि का निर्माण करने वाला। और देखिए विधि जब भी बनती है तो उसमें लगातार संशोधन होते रहे। ठीक है, कोई चीज एक बार बन गई वो समाज के उस समय के नियम के अनुसार, जैसे अभी हम लोग आईपीसी चलाते थे, ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ कानून था। अब उसमें हम लोगों ने लगातार सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किए, कई धाराएं खत्म करी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर अभी एक भारतीय न्याय संहिता आ गई। तो ये लगातार चलता रहता है भारत में, क्या कि चीजें बदलती रहती। ठीक है, तो 59 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन? अशोक, आर्यभट्ट, मनु या वात्स्यायन। यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, मनु। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को या कपिल को। यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और 61 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मनु। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने, बारहमीहर ने, भास्कर प्रथम ने या किसी अज्ञात भारतीय ने। आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है, देखिए हम लोग तो वैसे मानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य दिया, लेकिन जो इसका सही उत्तर माना जाता है वो डी है, किसी अज्ञात भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया था, ये माना जाता है। ठीक है, तो शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। अगला है कि शून्य की खोज की थी रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने या सुमेरियों ने। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, भारतीयों ने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं, बताइए। लाइव ऑफ हेनसांग हुइली सही है। द नेचुरल हिस्ट्री ये टालिमी की रचना नहीं, ठीक है, इसके रचनाकार जो थे प्लिनी द एल्डर। ठीक है, और हिस्टोरियल फिलिपल के रचना पाम्पेई स्ट्रोगस थे और द हिस्ट्रीज की रचना हेरोडोटस, और जिसको हिस्टोरिका भी कहते हैं। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 का प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है सितार, वीणा, सरोद या तबला। यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? और 65 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, वीणा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, वीणा आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और यहाँ पर जो सितार, सरोद और तबला दिए गए हैं ये मध्यकालीन यंत्र है। सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो वीणा। तो ये आपका टॉपिक जो था प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार पार्ट 14 कंप्लीट होता है। और यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न व्याख्या सहित प्रीवियस हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो आप लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लगातार ऐसे ही देखते रहिए। और एक वीडियो और आपको मिलेगा प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ, और आपके टोटल 15 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे और आपका प्राचीन भारत का इतिहास का जो हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।